बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और मुल्क भर से कुछ खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। आज जुमातुल मुबारक था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुक़य्यद चेयरमैन इमरान खान जो कि अडयाला में हैं, उनकी कॉल पर आज एहतजाज किया गया। मुल्क भर में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में, और आज भी कोई आसानियां नहीं थीं बल्कि भरपूर किस्म की पुलिस गर्दी हमें देखने में आई। पुलिस फोर्स मौजूद थी, खौफ व हरास फैलाया गया। सड़कों पे, गलियों पे बख्तर बंद गाड़ियां भी हमें नजर आईं और बहुत सारी कैदी जो वैन हैं वो नजर आईं जो कैदियों को गिरफ्तार करके लेके जाती हैं। बहुत ज्यादा वैन्स, और एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि लोग जो हैं वो ना निकलें घरों से और इस एहतजाज में शरीक ना हों। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जरा थोड़ा सा एग्रेसिवली आ रही है और इसके कारकुनान भी वो ज्यादा कारकुनान बल्कि ज्यादा तेजी से वो चाहते हैं कि भरपूर किस्म की कॉल दी जाए, एहतजाज किया जाए। मुल्क भर में हम एहतजाज करें, मुजाहरे करें और इमरान खान साहब की रिहाई, बुशरा बीबी की रिहाई, शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब और जो दीगर कैदी रहनुमा हैं उनको जेलों से बाहर निकालें। यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं, मियां महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, सनम जावेद हैं, आलिया हमजा, ये सब के सब वो कहते हैं कि इनको निकाले जाएं। सनम जावेद, सब दीगर जितने भी इस वक्त कैदी मौजूद हैं जेलों में, उन सब की रिहाई के लिए, और खासतौर पर बुशरा बीबी जो कि आजकल काफी मुश्किल वक्त गुजार रही हैं और उनको जहर देने का मामला, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो जेन्युइन छुपाई जा रही हैं, ये सारे मसाइल इस वक्त मौजूद थे। तो आज जिस माहौल में एहतजाज किया गया, पहले तो दफा 144 मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स ने लगाना शुरू कर दी और कोई जिला ऐसा नहीं था, कोई शहर ऐसा नहीं था जहां पे दफा 144 ना लगाई गई हो सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इस्लामाबाद में, लाहौर में, गुजरात में, फैसलाबाद में, चन्नौट में, मुल्तान, सरगोदा, डेरा गाजी खान, बहावल नगर, तमाम शहरों में जी, साहिवाल, उकाड़ा, पाकपतन, हर जगह हर शहर में दफा 144 लगा दी गई थी। और दफा 144 का मतलब ये होता है कि आप एहतजाज नहीं कर सकते, इज्तिमा नहीं कर सकते, 5-6 आदमियों से ज्यादा खड़े नहीं हो सकते, यानी कि आपके मूवमेंट पे जो है वो पाबंदियां लगा दी जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद जो कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो निकले और मरकजी कायदीन भी निकले। जहां जहां बड़े बड़े रहनुमा थे उन्होंने अपने अपने शहरों में, अपने अपने हलकों में एहतजाजी मुजाहिरों की क़यादत की। और इस्लामाबाद की बात करूं तो इस्लामाबाद में उमर अयूब जो मरकजी रैली थी, लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब साहब और बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन, अली बुखारी, ये सब के सब मौजूद थे। इसी तरीके से लाहौर में लाहौर की क़यादत मौजूद थी, बहावल नगर में बहावल नगर की क़यादत मौजूद थी और फैसलाबाद में फैसलाबाद के लोग मौजूद थे। गोया के हर जगह पे हर जगह ये एहतजाज किया गया और ये एहतजाज तकरीबन जुमे के बाद शुरू हुआ और 2 घंटे 3 घंटे तक जारी रहा। मुख्तलिफ रैलियां निकली, तकारीर हुई और तकारीर में रावलपिंडी में खासतौर पे आपको जिक्र कर दूं कि रावलपिंडी में भी भरपूर किस्म का एहतजाज किया गया जी, और वहां पे भी मुख्तलिफ सड़कों पे, गलियों पे पॉलिश ही पॉलिश नजर आई। दीगर पंजाब के शहरों से भी जो इत्तलात आई उसमें भी यही था कि खौफ व हरास अलबत्ता मौजूद था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मैसेज दिया गया वो बड़ा वाज़ेह है और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम ये इमरान खान साहब की रिहाई, बुशरा बीबी की रिहाई, चौधरी परवेज इलाही साहब, शाह महमूद कुरैशी, दीगर सियासी असीरान, उनकी रिहाई तक हम एहतजाज जारी रखेंगे और कल से ये मजीद एहतजाज पूरे मुल्क में होगा। जलसे भी किए जाएंगे, जुलूस भी किए जाएंगे और मुतहदा अपोजिशन के फोरम पर भी तमाम की तमाम जमातें मुतहर्रिक होंगी। महमूद खान अचकजई साहब और दीगर सियासी रहनुमा जो हैं अपोजिशन के, वो भी उन्होंने भी अपने अपने मैसेजेस दिए, पैगाम दिए, क्योंकि आज की कॉल सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, लेकिन आइंदा जो जलसे होंगे कराची से ये सिलसिला शुरू होगा, फिर फैसलाबाद और फिर दीगर जलसे, उसमें तमाम अपोजिशन, मुतहदा अपोजिशन जो है वो सारी की सारी शरीक होगी, जिसमें 6 जमातें हैं और उसमें जमात इस्लामी मौजूद है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP मैंगल, सरदार अख्तर मैंगल साहब हैं, महमूद खान अचकजई साहब की जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी 2-3 मौज़ूआत पे आज एक पहले जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं, वो आपको मैं गोशगुजार कर दूं, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो अपनी बात, कही हुई बात से
मुकर गए हैं और वो पीछे हट गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात बाकायदा तौर पे कही थी कि जो हम लास्ट हियरिंग पे उन्होंने जब जजिस खत का मामला आया था तो उन्होंने कहा था कि हम फुल कोर्ट बनाएंगे, फुल कोर्ट बनाएंगे, तो वो फुल कोर्ट के मामले से पीछे हट गए हैं। तो इसके साथ साथ जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में एक इंपॉर्टेंट बात भी की है। तो एक और बात भी बता दूं कि आज जो रैलियां निकाली गई और कल जो यौम तासीस था उसमें हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस पुरअमन इंडोर, और उसमें भी कुर्सी और साउंड सिस्टम जो है वो पुलिस ने उठा लिया था और उनको काम करने नहीं दिया गया था। और इसलिए आज फिर उन्होंने वाज़ेह तौर पे आज एहतजाज किया उसका जरा बंदोबस्त पहले से किया हुआ था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन चाहते हैं, हम सिर्फ धांधली एक तो अपना मैंडेट वापस लेना चाहते हैं जो कि 9 फरवरी को चुराया गया, दूसरा ज़िमनी इंतखाबात में भी जो धांधली हुई उसको भी हम कबूल नहीं करते, तमाम के तमाम नताइज मुस्तरद करते हैं और अपने इस हक से किसी भी सूरत में दस्तबरदार नहीं होंगे। खास तौर पे पाबंद सलासल खवातीन की रिहाई का मुतालबा किया गया, और दूसरा ये कि बहावल नगर में जो पुलिस की डड्डू परेड कराई गई है ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ले जाके, उसका भी आज दोबारा से आवाज़ें सुनी गई कि जनाब सानहा बहावल नगर की भी दोबारा से उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। अब आते हैं वापस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेटमेंट। और अब चूंकि वही 6 रुकनी बेंच जो है, पहले 7 रुकनी बेंच था, जस्टिस याहिया अफरीदी अलहदा हो गए हैं, अब 6 रुकनी बेंच है, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ओपन कोर्ट में कहा था कि आज जो फर्स्ट हियरिंग हुई थी तो ये तो आज हम बैठे हैं इब्तदाई तौर पर, तो हम अगली हियरिंग पे इंशाल्लाह फुल कोर्ट करेंगे, क्योंकि कुछ जजेस जो हैं ईद की छुट्टियों की वजह से वो अपने अपने शहरों में गए हुए हैं, तो वो वापस आ जाएंगे, तो मैं भी वापस आ जाऊंगा, मैंने कराची जाना है, मैंने लाहौर जाना है, तो वापसी पे फिर जो 30 तारीख रखी गई थी, तो 30 तारीख को 29-30 अप्रैल को फुल कोर्ट होगी। लेकिन अब वो इस मामले से राह फरार इख्तियार कर चुके हैं और उन्होंने फुल कोर्ट नहीं बनाया, जबकि इस्लामाबाद में तमाम ऑनरेबल जजेस मौजूद हैं, तो अपनी ही बात कही हुई ओपन कोर्ट में उससे वो पीछे हट गए हैं। लिहाजा इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि क्यों नहीं फुल कोर्ट बनाया। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया जनाब कि मेजॉरिटी जो है वो उनके साथ नहीं है, इसलिए वो ये नहीं शो करना चाहते कि फुल कोर्ट बनाएं और पता चले कि उनके राइट लेफ्ट में कोई भी उनके साथ नहीं है, वो अकेले तने तनहा हैं और उनको मजबूरन फिर बाकी जजेस की बात माननी पड़े और बोल्ड स्टेप्स उठाना पड़े। जो अदलिया के अंदर मुदाखलत हो रही है, अदालती फैसलों में जजों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है और अपनी पसंद के जो फैसले लिए जा रहे हैं वो सारे का सारा एक्सपोज हो जाएगा। लिहाजा चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने मुनासिब समझा कि इस पे फुल कोर्ट ना बनाई जाए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इशू किया है एक स्टेटमेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो इसी मसले पे है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर फुल कोर्ट की तश्कील से गुरेज और अदालती उमूर में इंटेलिजेंस एजेंसी में मुदाखलत के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी कही हुई बात पूरी नहीं की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर की जाने वाली अब तक की कार्रवाई को मामले को सर्द खाने की नजर करने की सोची समझी साजिश करार दिया है और उन्होंने कहा है कि ये डाला जा रहा है, पूरे का पूरा एक प्लान था जो कि 6 ऑनरेबल जजेस ने बेनकाब किया, लेकिन उसको दबाया जा रहा है। 6 जजेस का खत एक निहायत संजीदा, हसास और संगीन नौयत का मामला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मामले पर अब तक उठाए जाने वाले इकदाम नाकाफी, गैर मुअस्सर और अदलिया के मुस्तकबिल के लिए निहायत खतरनाक है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अपने खत में जो बुनियादी मामला उठाया है, इस पर किसी संजीदा इकदाम की बजाय चीफ जस्टिस ने अपने खुतबे में इसकी नफी करने की कोशिश की है और रियासती इदारों खसूसन अदलिया और इंतजामिया में खुफिया एजेंसियों की एहलकारों की गैर कानूनी मुदाखलत मुल्क कौम के लिए तबाही के दरवाजे खोल रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुदाखलत अवामी मैंडेट की खुली तौहीन है और जिसके जरिए पाकिस्तान में जमहूरियत की कब्र खोदी जा रही है और जिसकी गवाही कमिश्नर रावलपिंडी ने पूरी दुनिया के सामने दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदलिया की आज़ादी के लिए 2008 में आम इंतखाबात का बाइकआउट किया, जबकि बाकी बानी चेयरमैन इमरान खान समेत सैकड़ों कारकुनान कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त की, लेकिन जनाब वो दौर चला गया क्योंकि उसी तहरीक के नतीजे में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट बने थे और ये दुनिया की वाहिद मिसाल है
کہ اور پاکستان کی بھی واحد مثال ہے کہ ایک جج براہ راست ایک ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بن جائے. تو یہ افتخار چودھری صاحب نے تحفہ دیا تھا اور اب وہ تحفہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس بن چکے ہیں اور وہ ساری باتوں کو بھول گئے ہیں. تاریخ بدترین ریاستی جبر اور فسطائیت کا نشانہ بننے اور ناحق قید میں ڈالے جانے کے باوجود بھی چیئرمین عمران خان اور تحریک انصاف عدلیہ کی آزادی اور ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے لازوال قربانیاں پیش کر رہے ہیں. عمران خان نے چیف جسٹس پاکستان کے نام جیل سے بھجوائے گئے اپنے مکتوب میں بھی ان سے معاملے پر مؤثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا تھا. چیف جسٹس صاحب کو خط بھی لکھا جا چکا ہے لیکن وہ اس بارے میں کوئی ایکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پاکستان کے مجموعی طرز عمل اور ججز کے خط پر اب تک کی جانے والی کارروائی پر قوم کو ہرگز مطمئن نہیں کر سکے جی. اور عدلیہ کی آزادی اور شہریوں کی فراہمی انصاف سے جڑے اس سنگین معاملے پر 3, 5 اور 7 رکنی کے بجائے کم از کم فل کورٹ تشکیل دیا جائے. وہی ایک بنیادی ضرورت ہے. چیف جسٹس صاحب سنجیدہ اور حساس ترین معاملات کو تقریروں کی نظر کرنے کے بجائے اپنے منصبی فرائض دستور اور عدلیہ کے مفادات کو پیش نظر رکھ کر سنجیدہ اقدامات اٹھائیں. تو یہ سلسلہ ہے جی پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہے کیونکہ 6 آنریبل ججز نے بھی پچھلے 2 سال میں جو کچھ ہوا وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے اور اسی سلسلے میں ہی آج پاکستان تحریک انصاف بھی اور پوری کی پوری 6 جماعتیں جو اپوزیشن کی وہ سراپا احتجاج ہیں کیونکہ مینڈیٹ چوری کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آج دفعہ 144 پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وارننگ دی گئی, لیڈر آف اپوزیشن کی طرف سے وارننگ دی گئی اور انہوں نے کہا کہ اگر آج گرفتاریاں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم خود گرفتاریاں دیں گے. اور آج وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی ایوان سے غائب رہے اور ان کے خلاف بھی آج قومی اسمبلی میں جماعتیں جو ہیں وہ آئیں منظر عام پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز کے ارکان بھی اب ایوان کے اندر بھی ان کے خلاف آوازیں بلند کر رہے ہیں کیونکہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ بن چکے ہیں لیکن ایوان میں نہیں آتے جبکہ ایوان میں آنا ضروری ہے اور وہاں پہ وہ حاضری نہیں دے رہے اور اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے کیونکہ وہ جائیں گے تو ان سے سوالات پوچھے جائیں گے, ان سے مسائل پوچھے جائیں گے کہ جناب یہ مسائل چل رہے ہیں, امن و امان کا مسئلہ ہے, سندھ میں امن و امان کا مسئلہ ہے, کچے کے ڈاکو ہیں, پکے کے ڈاکو ہیں, پاسپورٹ نہیں بن رہے, بہت سارے مسائل ہیں. آپ وزیر داخلہ بن چکے ہیں تو آپ کے زیر دسترس یہ سب کچھ ہے تو یہ سارا امن و امان کا یہ ساری چیزیں کب ٹھیک ہوں گی. تو لہٰذا محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں ایوان میں سینٹ میں نہیں جا رہے اور اسی پہ احتجاج ہو رہا ہے اور اسپیکر صاحب جو ہیں یاز صادق صاحب وہ بھی ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں اور وہ بھی ان تک پہنچنے نہیں دے رہے کسی بھی بات کو. پنجاب میں اس سے پہلے جی جو ہوا احتجاج سے پہلے کل آج کا جو احتجاج تھا تقریباً 3-4 دنوں سے پنجاب بھر میں خاص طور پہ گھروں میں چھاپے مارے گئے اور چار دیواری پھر توڑی گئی, پولیس گردی پھر کی گئی, پھر لوگوں کو اٹھایا گیا, لوگوں کو گرفتار کیا گیا, کارکنان کو گرفتار کیا گیا, جھوٹے مقدمات میں بنائے گئے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بہت زیادہ گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں جس کا احتجاج آج پھر پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں بھی کیا اور سینٹ میں بھی کیا اور ادروائز بھی انہوں نے یہ سارے کا سارا کام کیا. اور محمود خان اچکزئی صاحب کے خلاف انتقامی کارروائی شروع ہو گئی ہے, فواد چودھری صاحب کے خلاف انتقامی کارروائی دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے اور ان کو بھی نوٹس ملنا شروع ہو گئے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی نوٹس مل گیا اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ کہ اور فواد چودھری صاحب کو ایک ریلیف ملا ہے کیونکہ ان کو بھی گرفتار کرنا مقصود ہے لیکن ابھی تک وہ محفوظ ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.